Good morning to all of you. Welcome to your Hindi class. Today we read lesson 8 सूरज कुंड मेला. बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको सूरज कुंड मेले के बारे में कुछ बता रही हूँ कि सूरज कुंड जो मेला होता है ये हर साल फरवरी मंथ में लगता है, यानी कि फरवरी के माह में लगता है और ये लगभग 1 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले में आयोजित होता है. यानी कि यह मेला सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में. और फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में. ओके, तो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है. और इस मेले के में जो आयोजन होता है उसमें हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए और कारीगरों को उनके काम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है. यानी कि इस मेले में अगर आप में से कभी कोई गया है, नहीं गया तो कभी जाने का मौका मिले तो जरूर देखना बेटा कि इस मेले में हस्तशिल्प होता है, हाथ से बनी हुई चीजें. यानी कि जो कारीगर वहां पर आते हैं, जो चीजें वहां पर होती हैं वो सब उनके द्वारा ही निर्मित होती हैं, यानी कि हाथों के द्वारा बनाई गई होती हैं. सूरज कुंड मेला जो है भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए हुए जो टूरिस्ट होते हैं, सैलानियों को हरियाणा के परंपरागत माहौल से अवगत कराता है. ये जो है सूरज कुंड मेला जब लगता है बेटा फरीदाबाद में, तो यहाँ पर देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और अपने देश की बनाई हुई हस्तशिल्प कलाओं को प्रदर्शन करते हैं. और भारतवर्ष की हर शिल्प और हथकरघा की कला को विदेशों में निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है. यानी कि इस मेले में जब लोग बाहर से आते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार जो है हाथ से बनी चीजों का निर्माण करते हैं या हाथ से बनी चीजें किस प्रकार उनको सुंदर रूप देते हैं, तो जो बाहर के लोग होते हैं इनके विदेशों में भी इसका व्यापार होता है. तो ये हमारा था बेटा, मैंने आपको सूरज कुंड मेले के बारे में बताया. और इसका जो आयोजन आरंभ हुआ था, यानी कि ये मेला जब शुरू हुआ था 1987 में शुरू हुआ था, यानी कि 1987 में इस मेले का शुरुआत हुई थी. और उस समय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल जी, है ना. और तभी से ही बेटा 1987 से ही प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड मेला लगता है, यानी कि फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है. ठीक है, इसका जो मेन मकसद होता है इस मेले का वो वही होता है कि इसमें हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को उनको अपनी जो कला होती है उसको प्रदर्शित करने का मौका मिलता है. ठीक है, तो बच्चों अब मैंने आपको इस लेसन के बारे में बताया कि सूरज कुंड मेला क्या होता है. और मेला देखो आपका एक व्यापार मेला भी लगता है दिल्ली में जो नवंबर मंथ में लगता है ना. 14 नवंबर से लेकर 28 या 30 नवंबर तक लगता है. उसमें भी देश विदेश से बहुत से लोग आते हैं और अपनी जो कंट्री की प्रसिद्ध वस्तुएं होते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं. हाथ से बनाई चीजें होती है, उसमें भी मशीनें भी होती हैं बड़ी बड़ी वहां पर. तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर इस मेले को देखिएगा. आइए अब पढ़ते हैं पाठ में. मेले क्यों लगते हैं, उनमें क्या होता है. बच्चों, मेले लगते हैं लोगों को यह दिखाने के लिए कि जो व्यक्ति हाथ से हस्तकला को बनाते हैं उनका उनकी कला को प्रदर्शन करने के लिए मेले लगते हैं. और उनमें हस्तशिल्प और हथकरघा यानी कि हाथ से बनाई हुई चीजों को ही प्रदर्शित किया जाता है. तो सूरज कुंड मेले में यही होता है. तो उससे क्या होता है, अगर मेला लगता है तो मेले में लोग देखते हैं तो उससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है. यानी कि जो चीजें लोगों को पसंद आती हैं
उससे व्यापार बढ़ता है, विदेशों में उसको हम भेजते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। आप दूर बैठे अपने मित्र को किसी मेले के बारे में किसके द्वारा बता सकते हो? तो हम किसके द्वारा बता सकते हैं? एक तो पत्र के द्वारा बता सकते हैं। सपोज आपने कोई मेला देखा है और अपने मित्र को उस मेले के बारे में बताना चाहते हो, तो आप कैसे बताओगे बच्चों? या तो आप बताओगे किससे? पत्र के द्वारा, या मोबाइल से, या मैसेज लिखकर, है ना? तो इस प्रकार से हम अपने दोस्त को या अपने मित्र को पत्र के द्वारा भी मेले के बारे में बता सकते हैं। अब इस पत्र में एक बालक अपने मित्र को हस्तशिल्प मेला देखने का निमंत्रण दे रहा है, यानी कि सूरजकुंड मेला लगने वाला है। तो एक मित्र है जो, यानी कि एक बालक अपने मित्र को, यानी कि अपने दोस्त को जो है शिल्प, जो हस्तशिल्प होता है उसका मेला देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। वो कैसे निमंत्रण देता है उसको? आइए, अपने दोस्त को कैसे लेटर लिखते हैं? यस, 8 पटेल नगर दक्षिण, नई दिल्ली 110008, 2 फरवरी 2020, प्रिय संजीव, यानी कि संजीव को पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पत्र संजीव को लिखा जा रहा है। वो क्या कहता है? नमस्ते, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, तो सोचा मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। मैं यह पत्र तुम्हें दिल्ली आमंत्रित करने के लिए लिख रहा हूं। वो क्या कहता है पत्र में? कि मैं तुम्हें जो ये पत्र लिख रहा हूं वो दिल्ली आने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से तुम्हारा जो है पत्र, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें पत्र लिखूं। और मैं जो ये पत्र लिख रहा हूँ वो किस लिए लिख रहा हूँ? तुम्हें दिल्ली आमंत्रित के लिए, यानी कि दिल्ली आने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रण भेज रहा हूँ, बुला रहा हूँ। कह रहे कि आजकल दिल्ली के निकट हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेला लगा है। वो क्या कहता है कि आजकल जो है दिल्ली के पास में एक हरियाणा राज्य का फरीदाबाद जिला है जहां पर सूरजकुंड मेला लगा है, और उसमें क्या है, उसको हस्तशिल्प मेला भी बोलते हैं। इस मेले में भारतीय ग्रामीण कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई गई चीजों को देखा जा सकता है। यानी कि इस मेले में क्या होता है, हरियाणा के या दूसरे राज्य के, दूसरे देशों के भी जो लोग हैं वो हाथों के द्वारा बनाई हुई चीजें वहां पर प्रदर्शित करते हैं, तो वो हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि उनको हम देख सकते हैं। भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ हुई थी, यानी कि हड़प्पा के समय से संबंध हुई थी। ये एक सभ्यता थी बेटा। आप लोग जैसे बड़ी क्लास में जाओगे तो जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उनमें सब आएंगे, हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये उसी समय से शुरू हुआ है। मेले में मिट्टी को सुखाकर पकाकर बनाए गए खिलौनों, जिन्हें अंग्रेजी में टेराकोटा कहते हैं, यानी कि मिट्टी को पहले सुखाया जाता है, फिर उसको पकाकर उसके खिलौने बनाए जाते हैं। एवं पत्थर की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्यकुशलता को उजागर करती हैं। यानी कि उनसे मिट्टी से बने खिलौने तो होते हैं, और पत्थर की बनी मूर्तियां, सुंदर ठप्पे, ठप्पे क्या होते हैं बेटा? एक खांचा होता है, लकड़ी से बना होता है या कई बार प्लास्टिक से बना होता है, उसमें कलर पे अगर हम उसको लगा के कहीं पे उसको स्टैंप लगाते हैं, मान लो कपड़ा हमने लिया हुआ व्हाइट और हमने उसको खांचे को कपड़े कलर पे डिप किया और उसके बाद कपड़े पे लगाते हैं, तो सुंदर सुंदर उस पर डिजाइन बनते हैं। ठीक है, वो होते हैं ठप्पे लगाने वाले खांचे। और तांबे की बनी वस्तुएं विशेष रूप से शिल्पियों की कार्यकुशलता को उजागर
करती है। यानी कि वहां पर तांबे से बनी हुई जो वस्तु हैं वो भी कई तरह की होती हैं। इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्पकार कलाकार आते हैं। यहाँ पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि सभी प्रांतों के अलग अलग मंडप हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इस मेले में अलग अलग स्टेट की यानी कि अलग अलग राज्य के स्टॉल्स बने होते हैं और उन स्टॉल्स में शॉप्स होती हैं और उन शॉप में हर राज्य की अपनी प्रतिभा को दर्शाया जाता है। जैसे पंजाब के होते हैं, पंजाब में जो चीजें प्रसिद्ध है उनको दिखाया जाता है, राजस्थान में जो है वो दिखाया जाता है, महाराष्ट्र के होते हैं, केरल, गुजरात, यानी कि लगभग भारत के हर प्रांत से जो लोग वहां पर आते हैं और अपने अपने मंडप क्या होते हैं, अपने अपने जो उनके होते हैं ना स्टॉल्स बने होते हैं बेटा, उन स्टॉल्स में अपने अपने राज्य के हस्तशिल्प कला को दर्शाते हैं। यानी कि उस राज्य में जो चीजें प्रसिद्ध होती हैं उन सबको दर्शाया जाता है। सच पूछो तो यह मेला विविधता में एकता का अच्छा नमूना है। यानी कि मेलों में क्या होता है बेटा, यहाँ पर भिन्न भिन्न राज्यों के जो कारीगर आते हैं, हस्तशिल्पकार आते हैं, यानी कि वहां पर हमें ऐसे लगता है विविधता में एकता, यानी कि भिन्न भिन्न राज्यों के होने के पश्चात भी इनमें क्या है, एकता का प्रदर्शन होता है। और वो कैसे होता है, हमें मेले के माध्यम से। ऐसे मेलों से हमारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और सभ्यता तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जब ये मेले लगते हैं तो इसमें छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है और यहाँ की हर राज्य की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी भी मिलती है। क्योंकि वहां पर जब मेला लगता है ना बेटा, जैसे राजस्थान के होंगे तो राजस्थानी नृत्य चल रहा होता है, यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज भी वहां पर होती हैं। हर स्टेट के, नागालैंड के आए होते हैं, पंजाब के होते हैं, राजस्थान के होते हैं, गुजरात के होते हैं। तो सभी जो राज्य से आए हुए कलाकार होते हैं वो अपने राज्य से संबंधित कलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं, यानी कि नृत्य करके द्वारा अपने राज्य को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में हमें उनकी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी भी प्राप्त होती है। तरह तरह के झूले, संगीत तथा नृत्य समारोह इस मेले में चार चांद लगाते हैं। मुझे आशा है कि तुम भी अपने परिवार सहित इस मेले का आनंद लेने अवश्य आओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंकन। यानी कि अंकन जो है बेटा अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, किसको, संजीव को, और क्या कहता है कि सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद में लगा हुआ है और तुम जो है इस मेले को देखने के लिए जरूर आना। वो उस मेले के बारे में इनको बताता है।